हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी के लेक्चर नंबर 2 में। इसका एक लेक्चर पहले ही आ चुका है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाइए उसमें देखिए। अब आपको उसमें पढ़ाया जा चुका है आयनाइजेशन एनर्जी के इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर आपको उसमें बताया गया है कि क्या होता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। फिर आपको बताया गया है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। फिर हमने आपको बताया है पीरियड वाइज, और उनमें आपको आपको उसमें ही आपको एक होमवर्क दिया गया था कि थर्ड पीरियड का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है आपको। तो जिन्होंने वो वीडियो देखा है तो फिर उनका इस वीडियो में स्वागत स्वागत है, और जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देखिए। मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तभी समझ में आने वाला है। इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी वैसे। तो आज हम लोग बात करते हैं होमवर्क से। होमवर्क अपना यह था कि आपको लिखना था ऑर्डर, क्या लिख रहा हूँ भैया, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में हमको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे। सोडियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और फिर आपका आता है आर्गन। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है। अब ये सारे के सारे एक ही पीरियड के हैं। अब आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है? कि साइज जो है वो अगर ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यानी आयनाइजेशन एनर्जी और साइज का इन्वर्स का रिलेशन है, 1 आयनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक है, बात क्लियर है? अब यहाँ से यहाँ तक आपको अब पढ़ चुके हो। यहाँ से यहाँ तक जाने पे साइज जो है वो घटती है। आर्गन को थोड़ा सा मतलब एक्सेप्शनल है क्योंकि वो वंडरवॉल फोर्स होता है। तो यहाँ से यहाँ जाने पे साइज क्या होती है? घटती, बढ़ती है। सॉरी, मतलब यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपकी साइज क्या होती है? घटती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो जनरली देखा जाना चाहिए था ये ऑर्डर होता। मतलब आर्गन वाले केस में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था ना, फुल फिल हो जाता है तो वो मैक्सिमम गेन करता है किसी भी पीरियड में। तो जनरली ऑर्डर ये होना चाहिए था, पर यहाँ पे एक्सेप्शन आए। कौन सा एक्सेप्शन है? तो कभी भी अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले आप क्या लिखो? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो चलिए लिखते हैं। इसका क्या होगा? इसका होगा S1, इसका होगा S2, इसका होगा P1, फिर P2, फिर P3, P4, P5, P6। ये 3P6, 3P5, 3P4, 3P3, 3P2, 3P1, 3S2, 3S1। क्लियर है ये बात? अब आपको ये समझना है कि क्या बताया गया था कि यहाँ पे ये ऑर्डर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया 3S2 और 3P1 में पेनिट्रेटिंग पावर या पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता है। तो यहाँ पे लगेगा पेनिट्रेशन इफेक्ट या पेनिट्रेशन पावर। ये गलत हो गया, इसमें ये ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चीज़ गलत है। ये ऑर्डर ऐसे ना होके ये ऑर्डर ऐसे होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या कि 3P1 से 3P2 जाओगे तो बढ़ेगा, फिर 3P3 पे बढ़ेगा। 3P4 और 3P3 में एक्चुअल में ये होना चाहिए था कि 3P3 का कम और 3P4 का ज़्यादा, पर यहाँ पे हो जाता है गलत। और यहाँ से यहाँ पे थोड़ा आपको देखने को मिलता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड फॉस्फोरस का हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सल्फर। तो अगर हम करेक्ट ऑर्डर लिखें तो वो क्या होगा? करेक्ट ऑर्डर होगा सोडियम, सोडियम के बाद आपका आएगा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आपका आएगा सल्फर, सल्फर के बाद आपका आएगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद आर्गन। ये समझ आता है? और अगर आप ध्यान से देखो तो 3S1 है, 3S1 के बाद आपका 3P1 है, फिर 3S2 है, 3P2 है, 3P4 है, 3P3 है, 3P5 है, और 3P6 है। आपको पिछली वीडियो में ये जुगाड़ बताया गया है कि आयनाइजेशन एनर्जी लिखने का ये ऑर्डर होता है। ये आपका जुगाड़ था। समझ आ रहा है? समझ आया? तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करें। अब हम लोग बात करने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। हम लोग बात करने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक
स्पीशीज की। आपको साइज बारे में बताया गया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में, तो वहीं से हम लोग इसको डायरेक्टली लिंक्ड करते हैं और अभी जस्ट यहाँ से लेक्चर की शुरुआत की है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं? जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। और आप पढ़े थे साइज के बारे में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का साइज क्या होता था, तो आपको बताया गया था साइज के लिए आप देखो नेगेटिव चार्ज और अपॉन पॉजिटिव चार्ज, कि भैया अगर आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देख रहे हो तो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो साइज उतनी ही ज़्यादा, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा तो साइज उतनी ही कम होगी। और अभी आप पढ़ के आ रहे हो कि साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में इनवर्स करलेशन होता है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके ये लिख दूं तो क्या ये सही होगा? मैं नीचे लिखता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए ज़्यादा होगी और निगेटिव के लिए कम होगी। अच्छा, रीज़न क्या है? रीज़न आप इसको फील भी कर सकते हो कि भैया देखो, आप एक चीज लोग से इलेक्ट्रॉन लेके चले जा चुके हो, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भैया वैसे उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है और दोबारा फिर मांगने आए हो, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब आपको उसको ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जैसे आपके पास में एक, चलो समझाते हैं यहाँ से एग्जाम्पल के रूप में। आपको याद है ऑर्डर के रूप में हमने लिया था N3 माइनस, फिर F2 माइनस, फिर O2 माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। अगर इनके साइज का ऑर्डर लिखा जाए तो साइज का ऑर्डर ये होता था, ये किसका ऑर्डर है? ये ऑर्डर होता साइज का, ठीक है। अगर मैं इन्हीं के आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखूँ तो वो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। अगर मैं इनमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखूँ तो देखो साइज जिसकी ज़्यादा होगी उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, तो सबसे कम किसका होगा? N3 माइनस का, और सबसे ज़्यादा होगा Al3 प्लस का। तो बस आपको ऐसे एरो बना देना है। तो ये देखो है ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको दिक्कत आएगी। भाई पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है यानी वो आपसे आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके, चौथा निकालने जाओगे, वो कंजूस है। और ये दिलदार आदमी है, इससे इलेक्ट्रॉन लेके जाओ ना, भाई इसके सिर पे है, भाई लेके जा ना, रे भाई इसको लेके जा। ये बोल रहा है अरे भाई सब मेरे से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, मेरे पास देख रहा 3 प्लस है, 4 प्लस करेगा मेरे से, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये तैयार है भाई लेके जाना इसको, मेरे सिर पे बैठा है। तो केमिस्ट्री में चार्ज मतलब आप समझो परेशानी, चार्ज को हटाना है और आप चार्ज बढ़ा रहे हो तो दिक्कत आएगी, चार्ज को हटा रहे हो तो दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से दे देगा। तो सबसे कम इसका होगा और सबसे ज़्यादा इसका होगा, ठीक है। और इसी के बेस पे हम लोग लिखते हैं फॉर आयंस ऑफ सेम एलिमेंट में। अगर हम सेम एलिमेंट का आयन लिखें और उसमें आप मान लो कि Cl माइनस है, Cl है और Cl प्लस है, इसके लिए अगर हमको लिखना होगा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर तो क्या होगा? तो ये Cl प्लस का सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम होगा आपका Cl माइनस का। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, क्योंकि Cl प्लस चार्ज आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि इसके से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो और एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो और आपको पढ़ाया जा चुका है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी जो होगी वो हमेशा फर्स्ट से ज़्यादा होगी। और ये तो आपका नेगेटिव स्टेट में है, तो भैया यहाँ से निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये तो तैयार ही है भाई, लेके जाना मेरे से चार्ज खत्म होगा। क्लियर है? समझ आ गया ना? तो आयंस ऑफ सेम एलिमेंट में आपको देखना है, और अगर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो हमको यही देखना है। अच्छा, कभी कभार आपके ही जो लोग हैं बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। कन्फ्यूजन क्या है अभी आपको 2 मिनट में मैं दिखाता हूँ, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर आपको कन्फ्यूजन बताता हूँ। तो मैं जिस कन्फ्यूजन की बात कर रहा था वो ये है कि अगर आपको दे दिया जाए Cl और Cl प्लस में, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 3p5 और इसका क्या होता है? 3p6। और अगर मैं आपसे बात करूं नियॉन और नियॉन, या इसको कर देते Cl माइनस होगा तो होगा ना, और नियॉन प्लस, तो इसका होता है 3, 2 और 8 है ना, तो इसका होता है 2p6 और इसका हो जाएगा 2p5। अब मैं बोलूँ कि बताइए इनमें और इनमें, इन दोनों में, मतलब पहले दूसरे, पहला है और आपका दूसरा है, तो पहले में किसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगा? Cl माइनस और Cl में। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये 3p6 है, आप ये लिखोगे भाई देखो 3p6 है, स्टेबल कन्फिगरेशन है, पर ये गलत हो जाएगा। क्यों? अब इसमें देखो, अच्छा अब बताता है क्यों गलत होगा। Ne प्लस है, Ne है, अब इसमें और इसमें किसको देखोगे? आप बोलोगे इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि भैया स्टेबल कन्फिगरेशन है, पर यहीं पे आप गलती कर दोगे, दोनों ही गलत हैं।
अगर आप ऑर्डर ये लिखते हो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको अगर सेम आयंस दिए हैं ना, अगर आपको सेम आयंस दिए हैं तो फॉर सेम आयंस डू नॉट रिलाई ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर एलिमेंट ऑफ फॉर आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, फॉर आयंस ऑफ सेम, और यहाँ पे लिख लेना एलिमेंट, डू नॉट चेक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, है ना। ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है भैया। Cl माइनस और Cl में किसका होगा? Cl का ज़्यादा होगा, ठीक है, Cl का ज़्यादा होगा। ये देख के आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठगे जा रहे हो आप, ठगे जा रहे हो, तो ठगना नहीं है आपको। Ni और Ni प्लस में भैया Ni का ज़्यादा नहीं होगा, Ni प्लस का ज़्यादा होगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो भाई। आपको ये देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो Ni से, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो आपका होता है Ne प्लस बन गया, और ये आपका फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी है। Ni प्लस से जब आप दूसरा निकालने जाओगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो Ne प्लस का ज़्यादा होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो IE1 से ज़्यादा होता है IE2। यानी आप कभी भी किसी भी एलिमेंट में ये नहीं देखोगे IE1 इज ग्रेटर देन IE2, ये कभी नहीं देखोगे। ये जो चीज़ लिखी है ये इम्पॉसिबल है, बोला तो इम्पॉसिबल, है ना, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। कभी भी फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी का जो वैल्यू है वो सेकंड से ज़्यादा नहीं हो सकता है, सेकंड का ऑलवेज ज़्यादा होगी। ये जो कंडीशन है ये ऑलवेज है, ऑलवेज, ठीक है। और दूसरी बात, आपको सेम एलिमेंट के आयंस के लिए कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं देखना है, ठीक है। अब समझ आया? डू नॉट चेक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो यहाँ पे एक नोट लिख लो आप, यहीं पे कोपचे में नोट। नोट क्या होगा? फॉर आयंस ऑफ सेम एलिमेंट एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज डू नॉट कंसीडर, है ना, चेक, कैसे लिखा जाए? फॉर आयंस ऑफ सेम एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कंसीडर, चेक, चलो ऐसा लिखो, कंसीडर चार्जेस, कंसीडर चार्ज नॉट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये चीज़ नोट में है आपके कि भैया अगर आपके पास सेम एलिमेंट के आयंस हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं तो उनका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक मत करिएगा, आपको सिर्फ चार्ज देखना है। चार्ज ज़्यादा, यानी चार्ज जितना प्लस में ज़्यादा होगा आयोनेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और चार्ज माइनस में जितना कम होगा, माइनस में जितना कम होगा आपका जो है, माइनस में जितना कम से मतलब क्या है कि भैया -3 होगा तो उसके आयोनेशन एनर्जी सबसे क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो माइनस में चार्ज जितना होगा तो आपकी जो आयोनेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, और प्लस में जितना ज़्यादा होगा तो आपकी आयोनेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपको ये नोट पॉइंट देखना है, और आपको जुगाड़ तो दिया ही गया है। कौन सा जुगाड़ है भैया? जुगाड़ ये है कि यहाँ पे दिख रहा होगा ना, चलो, जुगाड़ ये है कि अगर आपको आयोनेशन एनर्जी चेक करनी है, फॉर टू चेक दी आयोनेशन एनर्जी, आपको देखना है पॉजिटिव अपॉन निगेटिव। कभी भी कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप दूसरा और तीसरा कॉन्सेप्ट लगा, भैया ये दिया है ना, सब कुछ निकाल के दिया गया तो कहीं परेशान हो। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने चले आ रहे हो कि सर आपने तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताया था, भाई ऊपर देखो ना कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, वो क्यों नहीं अप्लाई करते हो? आप ये लेके चले आ रहे हो। तो ध्यान से समझना, ये गलती होती है, ये दोनों गलती आप ना करिएगा, ठीक है। इतना नोट करते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको आयोनेशन एनर्जी का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉक वाइज आयोनेशन एनर्जी की। आपको पीरियड वाइज तो बताया जा चुका है, आपको पीरियड में क्या देखना है? पीरियड में पेनिट्रेशन इफेक्ट देख लेना, और आपको यहाँ पे जुगाड़ भी बताया जा चुका है, ठीक है, जिसे बोल सकते हैं आप। हम लोग बात करते हैं ब्लॉक वाइज आयोनेशन एनर्जी, और ब्लॉक में अपने पास सबसे पहले आता कौन है? सबसे पहले अपने पास आता है एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक का अगर हम आयोनेशन एनर्जी देखेंगे तो ध्यान से देखो कि भैया अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं एस ब्लॉक में,
लेफ्ट से राइट जाने का मतलब ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की तरफ जा रहे हो तो साइज़ घटती है, तो ग्रुप लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज़ जो है वो घटती है, जिससे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब इस बेस पे आप लोग बोल सकते हो कि एल्कली मेटल्स का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो कम होगा और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है, क्योंकि पीरियड में जा रहे हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो। इसका क्या होगा NS1 और इनका होगा NS2। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ यहीं पे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की, एल्कलाइन अर्थ मेटल और सॉरी एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल में मैं बात करूँ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो आप देखो इसका NS1 हो जाएगा और इसका NS2 हो जाएगा, पर अब इसका हो जाएगा N-1P6 और इसका हो जाएगा NS1। अब बताओ किसका ज़्यादा होगा, एल्कली मेटल्स का ज़्यादा होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। यहाँ पे आप देखो ना कि ये पूरा फुल हो चुका है, फुल फिल्ड है और ये आपका NS1 है, क्लियर है, समझा भाई। अल्कलाइन अर्थ मेटल का कम हो जाएगा कब, आयनाइजेशन एनर्जी 2 के केस में, यानी सोडियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो कम है मैग्नीशियम से, IE1 की बात हो रही है। और अगर हम बात करें सेकेंड आई की तो फिर आपका Mg का कम हो जाता है, आपका Na का ज़्यादा हो जाता है समझ आया कि भैया Na और Mg में अगर बात की जाए तो आप देख लेना कि फर्स्ट की बात कर रहा है कि सेकेंड की बात कर रहा है, क्लियर है, और बाकी कुछ नहीं है। अगर आप दूसरी बात करते हैं यहाँ पे साइड में टॉप टू बॉटम है ना, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप है ना, इन अ ग्रुप, ये तो आप कंफर्म हो चुका होगा भैया एक ही ग्रुप लेना है, तो कोई ज़्यादा कुछ इशू नहीं है कि भैया आपको पता है कि टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, साइज़ की वैल्यू बढ़ती है जिससे आयनाइजेशन एनर्जी घट जाती है, क्लियर है, साइज़ बढ़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। और आप लिख लो कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, तो यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो साइज़ बढ़ रहा है और साइज़ बढ़ रहा है तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगा और का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। और सेम ही जो चीज़ है ना ये वैलिड किसके लिए है, सेकेंड ग्रुप के लिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोटियम है ना, क्या होता है SR होता है, फिर बेरियम, इनमें सबसे ज़्यादा होगा बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, फिर बेरियम का। तो ये भी ऑर्डर भी है बिना एनी एक्सेप्शन के। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है ना, नो एक्सेप्शन, आने वाला एक्सेप्शन, परेशान ना हो, है ना, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं P ब्लॉक के आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर के बारे में। तो P ब्लॉक में आप देखो शुरू होता है आपका 13 से, तो 13th हो गया, 14th हो गया, 15, 16, 17 और 18। तो इस बार आप ऐसे देखो भैया 15 से लेके 18 तक को बॉक्स में बंद कर दो और ऐसे लिखो ब्रैकेट में नो एक्सेप्शन, ऐसे लिख दो, कितनी खुशी मिलती है ना, नो एक्सेप्शन। नो एक्सेप्शन मतलब कि भैया टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज़ बढ़ती है, साइज़ बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो घट जाएगी। भाई आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, क्या दिक्कत है। लेकिन 13th 14th में आपको थोड़ा सा लफड़ा है और 13th वाला थोड़ा सा ज़्यादा लफड़े वाला है, इसको आप याद करके रखना। 13th वाला इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको याद करके रखिएगा। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसका होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो आपको जनरली अगर देखा जाए जनरल ट्रेंड क्या था, ये था, तो यहाँ पे हम पहले जनरल ट्रेंड की बात करते हैं कि जनरली क्या होना चाहिए था 13th का। जनरली यहाँ पे लिख दो, जनरली क्या होना चाहिए था कि भैया बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। पहले मुझे इसका साइज का ऑर्डर बता दो, याद है यहाँ पे क्या लगता था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको जो गैलियम था वो आगे आता था। तो अगर मैं साइज़ की बात करूँ, साइज़ का ऑर्डर की मैं बात करूँ, साइज़ के ऑर्डर की, तो सबसे छोटा साइज़ किसका होता था, बोरॉन का, बोरॉन के बाद आपका आता था गैलियम, गैलियम के बाद आपका आता था एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद थैलियम, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग जाता था। और आपको समझाया गया था कि भैया ये होता था 5 और ये होता था 13, 13 के बाद ये आता था 31 और यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपको स्कैंडियम से लेके जिंक तक 10d इलेक्ट्रॉन है ना, 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d सेप्शल में भरते थे और 3d सेप्शल जो होता है या डी सेप्शल जो होता है
उनके जो शील्डिंग पावर होती है वो बहुत पुअर होती है, जिसकी वजह से सिग्मा घट जाता था और जेड इफेक्टिव बढ़ जाता था और गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से भी छोटा हो जाता था। तो वो पहले आ जाता था, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आपका सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, फिर सिक्स है। तो जैसे आप फिफ्थ से सिक्स में आते हो, ध्यान से देखो ये आपका फिफ्थ है और ये सिक्स है, तो आप फिफ्थ से सिक्स आते हो तो आपको मिलता है लेंथेनाइट सीरीज। 58 से लेके 71 तक आपको मिलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस केस में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल्स विच हैव, यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, वेरी पुअर शील्डिंग, है ना, वेरी पुअर शील्डिंग। और जिसकी वजह से इनका जो सिग्मा होता है, इनका शील्डिंग बहुत कम होता था, और जिसकी वजह से इनका सिग्मा जो होता था वो कम हो जाता था। और जेड तो बढ़ता ही है, जेड के साथ साथ भैया जेड इफेक्टिव भी क्या होता था, बढ़ जाता था। सिग्मा कम होता था और जेड इफेक्टिव बढ़ जाता था। तो आपको ये पता चल गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब आते हो तो आपको फिफ्थ से सिक्स पीरियड में आते हो, और सिक्स पीरियड में आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी यानी लेंथेनाइट सीरीज भी आपके शुरू हो जाती है, जिसमें से आपके इलेक्ट्रॉन 4f में भरे जाते हैं। 4f में भरे जाते हैं, याद है, हाँ, 6 - 2 4 होता था। तो इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन 4f ऑर्बिटल्स विच है वेरी पुअर शील्डिंग, जिसके से सिग्मा घट जाता था और जेड इफेक्टिव बढ़ता था। और जेड इफेक्टिव बढ़ने से देखो साइज में उतना फर्क नहीं पड़ता था। आप बोलोगे सर साइज में फर्क पड़ता है, तो हम लोग नहीं भैया, साइज में उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना आपके आयनेशन एनर्जी में पड़ता है। क्योंकि आयनेशन एनर्जी अगर में थोड़ा सा भी पावर बढ़ता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ जाती है। साइज में तो ज़्यादा मतलब इशू नहीं होता है इसमें, इसलिए नहीं पढ़ाया गया, अगर होता तो पढ़ाया जाता। तो सिग्मा घट जाता है और जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका आयनेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाता है। क्लियर है, जब आपको फैक्टर पढ़ाया गया था तो ये चीज़ बताई गई थी, आयनेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस इफेक्ट को, है ना, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं, दिस इफेक्ट इज नोन एज लेंथेनॉइड, है ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी लेंथेनाइड एलिमेंट्स के आने की वजह से जो आपकी साइज है वो घट जाती है, या मतलब कुल मिला के जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। साइज के बारे में यहाँ पे बात ही नहीं करते लोग। तो आपने देखा होगा साइज वाला पढ़ा दिया है, फिर भी कभी भी आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं बताया गया, सिर्फ यही बताया गया है। मैंने कॉन्ट्रैक्शन की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं पता नहीं क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है भैया, बोरॉन से एल्युमिनियम आओगे तो आपको पता है कि ये बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है। फिर एल्युमिनियम और गैलियम में ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी, एल्युमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे आपका डी ब्लॉक का इफेक्ट लगता है तो ज़्यादा हो जाती है गैलियम की। और गैलियम से इंडियम आओगे फिर से आपकी गैलियम की ज़्यादा होती है, और फिर इंडियम और थर्लियम आपकी ये ज़्यादा होती है। और इसमें ऑर्डर भैया यहाँ पे ऐसे चलो, यहाँ पे आपका डी ब्लॉक का ट्रांजिशन नहीं लगता है, यानी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है, और यहाँ पे आपका ऐसे चलता है, पर यहाँ पे एक जगह उल्टा पुल्टी होती है, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर तो लिख लोगे। तो 13 के लिए एक तो ट्रिक बना लेते हैं, हाँ, बनी हुई है तो वो बता देते हैं आपको ट्रिक। आप वो कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको ट्रिक बता दें, कुछ चीज़ें मिटा के नोट करो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। हो गया, मिटा दो, चलो। तो जो ये वाला मिटाते हैं ना, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये भी मिटा देते हैं, ठीक है, अच्छा लिखते हैं अब। तो जो ऑर्डर है 13th वाले का वो लिखते हैं, और आपको वो याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट लिखा उसको। और आपको 14th वाला तो एक जगह उल्टा पुल्टी, तब इसको कर लोगे। तो सबसे ज़्यादा होता है ना बोरॉन का, फिर बोरॉन के बाद टेलुरियम का, ठीक है, बात गई। फिर गैलियम का आता है, गैलियम के बाद आपका आता है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम के बाद आपका आता है इंडियम का, है ना। तो ये आपका ऑर्डर है, बात गई करके याद करते हैं भैया। ये हो गया आपका बात, और ये पूरा पूरा क्या हो गया, गई, ठीक है। तो आप उसको याद कर लो, हो गया नोट। चलो ये इसका लिख लो आप, ये कार्बन है, कार्बन से ज़्यादा सिलिकॉन है, सिलिकॉन से ज़्यादा आपका होगा जर्मेनियम का, जर्मेनियम से ज़्यादा आपको होगा लेड का, और लेड से ज़्यादा आपको होगा टिन का। ये आपका ऑर्डर होता है, सिर्फ इसमें एक जगह उल्टा पुल्टी है। ये वाला ऑर्डर आप याद रखिएगा कि बोरॉन है, बोरॉन के बाद आपको जस्ट रहता है टेलुरियम, फिर गैलियम, गैलियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद इंडियम आता है, इंडियम का सबसे कम हो जाता है, ठीक है। अब बोलेगे कि गैलियम का ज़्यादा है इंडियम, भाई देखो ना, गैलियम और इंडियम में देखो दो जगह उल्टा पुल्टी है, तो आप बैठ के सोचो,
भाई फ्यूचर डॉक्टर और फ्यूचर इंजीनियर आप लोगों तो सोचो बैठ के कि किसका कर दिया, तो ट्रिक याद कर लो कि भैया बात गई। ठीक है, तो आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।